इस वक्त कोरोना महामारी की मार झेल रहा है और ऐसे में ये बेहद चिंता का विषय तमाम राज्यों के लिए भी बना हुआ है। तो कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जहां परेशान नजर आ रहा है, तो इससे सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी भी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। आए दिन ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बता दें कि इसकी शुरुआत आज से राजधानी रांची में की जा रही है और आने वाले समय में राज्य के 2 बड़े जिले जमशेदपुर और धनबाद में इसका शुभारंभ किया जाएगा। संजीवनी वाहन से हर अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। तो नेक पहल की शुरुआत एक बार फिर से हेमंत सोरेन की तरफ से देखने को मिली। आपको मालूम है, पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। हमारा राज्य भी अछूता नहीं है और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है। सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है और इस संक्रमण में सर्वप्रथम लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की नितांत आवश्यकता पड़ रही थी। इसको ध्यान में रखकर हमने कुछ दिन पहले कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। उससे बड़े पैमाने पर हमारे संक्रमित लोगों को, जिनको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती थी, जानकारी के अभाव में उनको ये पता नहीं चलता था कि बेड कहाँ पर है, ऑक्सीजन युक्त बेड कहाँ है, तो उनको उस जगह पर पहुंचाकर राहत दिया जा रहा था। जानकारी के लिए शुभम कुमार संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन का शुभारंभ आज हेमंत सोरेन ने किया, इसके बाद से किस तरीके का माहौल जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, कोरोना के दूसरे लहर से सभी राज्य प्रभावित हैं और इसकी खनक बखूबी झारखंड में देखने को मिल रही है। और झारखंड के सभी अस्पतालों में बात करें, अगर झारखंड की राजधानी को छोड़कर बात करते हैं, तो झारखंड के सभी जिलों में अस्पतालों की व्यवस्था तो सबके सामने आ ही रही थी। परिजन परेशान थे। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और जितने भी संक्रमित मरीज है, 100 में से 90 संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजनों की कह सकते आवश्यकता पड़ रही थी, जिसके कारण जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे। और मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति जानते थे, अगर अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाना है तो ऑक्सीजन की एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर नहीं की जाएगी तो और मृत्यु के दर सामने आएंगे। और उसी दर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज यह देखकर लगता है कि कोरोना की जो भयावह स्थिति है, उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई। आज उन्होंने संजीवनी वाहन एक गाड़ी को लॉन्च किया, कह सकते हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया है, जिसमें राजधानी रांची को ये कह सकते ये सुविधा अभी फिलहाल मिलेगी। और आने वाले समय में झारखंड के जो सबसे बड़े जिले हैं जमशेदपुर और धनबाद, दोनों ही जगहों पर इसकी शुरुआत भी की जाएगी। अगर बात करें जिस तरीका से अगर इस संजीवनी वाहन की, तो इसमें रांची से 3 ट्रकों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर की 24 घंटा उपलब्धता रहेगी और ड्राइवर सीधा
अस्पताल के कांटेक्ट में रहेंगे। और दूसरी बात करें तो जिस तरीका से संजीवनी वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग मशीन लगाया गया है, इससे सही लोकेशन और कहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इन सभी की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगी, उनके मॉनिटरिंग में होगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हर एक जीतोड़ प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से बताया कि 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता भी रहेगी, साथ ही साथ हेमंत सोरेन ही इसकी खुद जानकारी लेंगे, तो क्या इसके लिए कोई तरीका, यानी कि क्या कुछ ऐसा कोई ऐप के माध्यम से या कोई लिंक के माध्यम से या केवल जीपीएस के माध्यम से बस ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है ताकि हेमंत सोरेन को भी टाइमली अपडेट मिलता रहे कि कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लेकर के जो ट्रक जा रहा है वो कहां पहुंच रहा है, किस अस्पताल में और किस समय पहुंच रहा है? तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है? हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि इसकी कोई अभी ऐप की सुविधा नहीं है, लेकिन रांची में बहुत सारे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, और जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रहेगी वो तुरंत दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे और वो कॉल सीधा डाइवर्ट होकर ड्राइवर के पास जाएगी और ड्राइवर उनसे पूछताछ करेंगे आपके अस्पताल कहाँ पर है, कौन से लोकेशन पर है, किस अस्पताल में कितनी आपूर्ति चाहिए। तुरंत उस ट्रक को फौरन रवाना कर दिया जाएगा और ये तीनों ट्रक कह सकते हैं राजधानी रांची के इर्द गिर्द इलाके में मूवेबल सराउंडिंग में घूमते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है और जिससे अब यह देखकर लगता है कि राजधानी रांची के संक्रमित मरीजों को और उनके परिजनों को ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक अच्छी पहल की भी शुरुआत की गई है और अब यह देखना होगा कि यह धरातल पर कितना नजर आता है। और झारखंड के दूसरे जिले में तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए